Hi soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। क्या है आपके करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज नहीं करिएगा। लेट्स सी द रीडिंग के व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। द स्टार, Four of Wands, Nine of Pentacles, the World, Empress, Page of Cups, Hierophant. Okay. बहुत शायद एक जगलिंग फेज में रहे हैं आप, पास्ट में रहे हैं और किसी ने आपको एक जगलिंग फेज में रखा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक जगल्ड फेज में रहे हैं। दिल भी बहुत टूटा है आपका, बहुत सैड भी हुए हैं, जिसकी वजह से आप एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं। बहुत सपने देखे थे, बहुत सपने सोचे थे, बहुत सपने व्यू करे थे। शायद मैरिड हैं आप इस पर्सन से, और अगर नहीं तो फिर मैरिड होने के वादे किए गए थे या फैसले किए गए हुए थे। आई थिंक आप एक साइकिल है जिसपे आपने एंडिंग लेके आए हैं और आपने अपनी साइकिल जो है एंड कर ली है और आपने कहा है कि मैं नए तरीके से अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को, हर चीज़ को अपने हिसाब से देखना पसंद करूँगी या करूँगा। और अब मैंने किसी को अपनी लाइफ में इंटरफियर करने का या बोलने का राइट नहीं देना है। बहुत स्पिरिचुअली अवेकनिंग हुई है आपकी, बहुत स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली है आपको और आप एक बहुत ही अच्छी एम्प्रेस की पोजीशन पे आ गए हैं, विच इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी वर्क ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, काम में अच्छे हैं आप, ग्रोथ आपकी अच्छी है। मतलब बहुत सब्सटैंशियल लेवल की एक ये पोजीशन होती है जिसमें आप बैठे हुए हैं। कोई मैसेज करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है आपसे, लेकिन वो बात हो नहीं पा रही है। कोई इश्यूज हैं, कोई ब्लॉकेजेस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं और वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पर, बट चैलेंजेस करंटली क्या हैं आपके रिलेशनशिप में। व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। सेल्फ केयर, आई थिंक किसी ने किसी को इतना डिप्लीट कर दिया है, किसी ने इतनी एनर्जी किसी से ले ली है या आपने अपने पर्सन से ले ली एनर्जी उनकी और उनको डिप्लीट कर दिया है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, या आपने ऐसा कर दिया है या आपके पर्सन ने आपको इतना डिप्लीट कर दिया एनर्जी, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, कि अब आपको लिटरली लगता है कि हम मुझे सेल्फ केयर की ज़रूरत है, मुझे अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। Let's see more के what are the current challenges in your relationship। क्या हैं current challenges आपके relationship में। डिसीजन मेकिंग पावर्स बड़ी वीक हैं, ठीक है, बहुत वीक हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे इस रास्ते से जाना है तो आपके पर्सन ज़रूर कहेंगे मुझे दूसरे उल्टे घूम के, सीधे रास्ते से तो जाना नहीं है, उल्टा घूम के तो फिर आगे से मोड़ लेके तो फिर सीधे हाथ पे जाना है। इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर्स जो होती हैं वो वीक होती हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो नॉट डिसाइड एंड योर पर्सन कैन ऑल्सो नॉट डिसाइड, दोनों की डिसीजन मेकिंग पावर्स बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से जो है रिलेशनशिप में बड़ा एक मसला आता है। क्योंकि जब दोनों जो हैं, अगर एक कुछ सोच रहा है, एक की गोल्स एंड एम्बिशंस कुछ और हैं, दूसरे के गोल्स और एम्बिशंस कुछ और हैं, तो फिर आपस में दोनों मिल बैठ के बात कैसे करेंगे या रिलेशनशिप को किस तरह से साथ लेके चलेंगे। लेट्स सी मोर कि क्या है करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। कार्मा, बैलेंस, जस्टिस, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप में एक पॉजिटिविटी लेके आने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कारमा है शायद आपका या आपके पर्सन का, जो उन लोगों ने हील नहीं किया, क्योंकि स्टार की एनर्जी यहाँ पर है। जिन लोगों ने हील नहीं किया, बैलेंस्ड आउट है, जस्टिस मिला नहीं है सिचुएशन में, क्योंकि कार्मिक फेज आपका तब एंड होता है जब आपने प्रॉपर हीलिंग कर ली हो। अगर आपने हीलिंग ही नहीं की और अपना पास्ट का ही ट्रॉमा आप लेके दूसरे रिलेशनशिप के अंदर घुस रहे हैं, तो फिर आप अपना ट्रॉमा दूसरे को ही दे रहे हैं, राइट। आपने अपनी हीलिंग ही नहीं की, आपने अपना वर्किंग ही नहीं की आपने अपने ऊपर, तो आप अपना ट्रॉमा दूसरे के ऊपर कैसे फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उसको फिर हम
कार्मिक साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे तब तक आप जो हैं वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेके आ सकते। लेट्स सी मोर कि क्या है चैलेंजेस करंट सिचुएशन, करंट रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं। प्रेजेंट अबंडेंट ग्रैटिट्यूड, मेमोरीज नॉस्टैल्जिया, शायद आप दोनों थोड़ा डिस्टेंस पे हैं, थोड़ा सेपरेटेड हैं, और जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पुराने पास्ट को सोच रहे हैं, बातों को सोच रहे हैं, और उसकी वजह से चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं। लेट्स सी मोर कि क्या है करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। अवॉइडेंस स्टेलमेट, अवॉइड कर रहे हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग के बिल्कुल ऊपर आया, अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को। अगर आपके पर्सन कुछ कहते हैं राइट तो आप लेफ्ट कहते हैं, तो अगर अवॉइड ही कर रहे हैं और फिर बैठ के बात नहीं करनी किसी सिचुएशन पे तो वो चीज़ आगे कैसे ही बढ़ेगी, राइट। तो अवॉइडेंस शो कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम फील करते हैं वो जो है वो उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर तरह की बातें हो रही हैं, सिर्फ जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये कार्ड आया है और ये बहुत ज़्यादा जोर से गिरा है। फेट, डिटोर्स, डिवाइन इंटरवेंशन। तो शायद बनते बनते बात आप लोगों की रह गई, और ये एक फेटेड थी चीज़ कि ये होनी ही थी, आप दोनों के बीच अनबन होनी थी, लड़ाई होनी थी, चीज़ें इसी तरह से रप्ट होनी थी, और इसी तरह से शायद आपने एक दूसरे को हील करना था, या आप दोनों ने एक दूसरे की ज़िंदगी से वॉक अवे या मूव अवे करना था। तो यू वुड नो योर सिचुएशन बेटर कि क्या है सिचुएशन, या तो इसको रीबिल्ड करनी है, या तो नए सिरे से रीबिल्ड करनी है, या तो फिर डिटूर लेके आप अपनी लाइफ का अपना चलाएं, वो अपनी लाइफ का वो चलाएं। तो रिलेशनशिप को ज़्यादा घसीटे नहीं, ठीक है। वॉट आर योर चैलेंजेस इन योर करंट रिलेशनशिप, क्या है चैलेंजेस आपके करंट रिलेशनशिप में। नॉर्थ नोड, कॉस्मिक पर्पस, किसी पर्पस की वजह से दोनों आप लोग जो है मिले थे। डिसेप्शन, टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन रही है, आपके पर्सन की रही है या आपकी रही है। एक साथ होते हुए भी दूसरे लोगों को देखना है, एक साथ होते हुए भी दूसरे लोगों से बातें करनी है। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, राइट। अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, किसी थर्ड पर्सन से आप बातें कर रहे हैं, थर्ड पर्सन से आप इंटरेक्शन आपका ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो रहा है, ही हंसी ठट्टा आप किसी और के साथ कर रहे हैं, दुखड़े आप किसी और को रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेल्फ केयर भी आया था ना। तो आप डेफिनेटली किसी ने आपको डिप्लीट कर दिया है, किसी एक पर्सन ने एक पर्सन को डिप्लीट कर दिया है, दुखड़े किसी को सुना रहे हैं, बातें हंसी ठट्टा किसी और के साथ कर रहे हैं। तो ये तो ऐसे तो रिलेशनशिप्स नहीं चलते हैं, राइट। तो यही चैलेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अंदर। और बहुत स्पिरिचुअलिटी का लेवल आपका इंक्रीज हो गया इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग, ये जो अभी लूनर इक्लिप्स गुजरा है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा सबका ही हुआ है। लेट्स सी मोर के और क्या चैलेंजेस हैं, करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। अट्रैक्शन, मार्स हॉट, फॉर्मिंग स्ट्रक्चर सॉलिड फाउंडेशन, पास्ट लैक सफरिंग, रिन्यूअल स्पार्क। तो डेफिनेटली कोई जो है इस रिलेशनशिप का आप दोनों ही स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाए, आप दोनों ही फाउंडेशन में आप लोगों को इश्यूज हुए हैं, फाउंडेशन बिल्ड नहीं कर पाए, फाउंडेशन लैक करते हैं, इसकी ग्रोथ लैक करते हैं रिलेशनशिप की। अगर रिलेशनशिप नीचे से ही सॉलिड नहीं होगी तो उसमें मसले और मसाइल तो आएंगे। लेकिन पास्ट को कोई बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि किसी का अनहील्ड ट्रॉमा है, किसी का अनहील्ड इश्यूज हैं, यहाँ पर फिर कंफर्म हो गया, पास्ट लैक सफरिंग, मेमोरीज, पुराने को याद कर रहे हैं। एक बंदा एक पर्सन के साथ है और वो अपने पास्ट को ही रो रहा है, ठीक है, वो अपने पास्ट को ही, अपनी पास्ट की सफरिंग्स को ही रो रहा है, अपनी पास्ट की सफरिंग्स को ही सैड हो रहा है जिसके ऊपर। तो उसने आगे जो पर्सन एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है उसको किस तरह से तवज्जो देना है, दे ही नहीं सकते आप। लेट्स सी मोर के करंट चैलेंजेस आपके क्या हैं इस रिलेशनशिप में। व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप, करंट चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप। आइसोलेशन, किसी ने डेफिनेटली अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, उनको लग रहा है कि मैं आइसोलेटेड रहूंगा तो मैं बहुत ही ग्रोथ हो जाएगी मेरी। लेट्स सी मोर
कि व्हाट आर द करंट चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप। रिलीज, बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, कोई अपने पास पे अटका हुआ है। अब वो कुछ भी हो सकता है, उनका डिवोर्स हो सकता है, उनकी फेल्ड मैरिज हो सकती है, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, एक्स वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट समवन इन दिस रिलेशनशिप इज स्टक ऑन देयर पास्ट। ठीक है, कोई पास्ट पे अपने अटका हुआ है जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो आपका करंट है उसमें इश्यूज आ रहे हैं। किसी का अफेयर भी हो सकता है किसी के साथ। ठीक है, थोड़ा ओपन माइंड रख के सोचें और अपनी जहन को दौड़ाएं तो आपको शायद पता भी होगा कि कौन है या क्या है। लेकिन किसी ने उसको रिलीज नहीं किया है, किसी ने उस चीज़ को या उसको अपने गले या अपने दिल में ऐसे बिठा लिया है कि वो अब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर। मिस्टिज्म, छुप छुप के चीज़ें करना, छुप छुप के बातें करना और फिर गिल्टी होना। ठीक है, छुप छुप के चीज़ें और बातें और फिर गिल्टी होना और फिर उसको सप्रेस करना। लव है सप्रेस करना, बात नहीं करनी। या तो आप खुल के एक दफ़ा अपने पर्सन जो आपके एक्स हैं या पर्सन जो आप जिनके बारे में इतना सोच रहे हैं उनको खुल के बता दें कि आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हैं या आप उनके लिए क्या फील करते हैं। गिल्टी क्यों होते हैं, गिल्टी भी होना है साथ में। ठीक है, गिल्ट भी हो रहा है कि छुप छुप के बातें कर रही हूँ या कर रहा हूँ और पता ना चले किसी को, तो करंट रिलेशनशिप तो अफेक्ट होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप गिल्टी भी हो रहे हैं, आपने रिलीज भी नहीं कर रहे हैं, उसको पकड़ के रखा हुआ है, ना बताना चाह रहे हैं किसी को, और आपको लग रहा है बस काम करते रहूंगा या काम करती रहूंगी तो मेरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हट जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। यू हैव टू सिट विद दोस, एक्सेप्ट करना है। आपने कोई गलती की है, आपने कोई स्टेप लिया है, आप पहले तो आप एक्सेप्ट करें। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ में रहेंगे तो फिर तो आप बस उसी में बैठे रहेंगे। आपने किसी से भी बात करनी है, आपने गिल्टी हो जाना है। आपने किसी से भी अपनी पर्सनल इश्यूज शेयर करने हैं, आपने इनसिक्योर हो जाना है। ठीक है, या आपके पर्सन ने इनसिक्योर हो जाना है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आई डोंट नो ये मैसेजेस किसके लिए हैं और क्यों ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये आ रहे हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपके हेड स्पेस में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। रिजेक्टेड जो आप फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील हुई है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। अब इश्यूज के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ भी अच्छी चले, आपकी पर्सनल अफेयर भी अच्छा चले, तो ऐसे तो नहीं होता। आपको या तो अगर आपको चलाना ही है सब कुछ साथ में तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने आप को तो हील करें। अभी कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एक और कार्ड ले लेते हैं कि करंट रिलेशनशिप में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। रिकवरी, रिकवर करने की ज़रूरत है। बैलेंस आपका बिल्कुल आउट है, आप बैलेंस नहीं लेके आ पा रहे। मुझे ये थर्ड पार्टी रीडिंग ज़्यादा लग रही है, लव अफेयर से रिलेटेड, लाइक करंट रिलेशनशिप इशूज से रिलेटेड कम और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस से रिलेटेड ज़्यादा लग रही है। आपका बैलेंस आउट है, जो भी है आप बैलेंस आउट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका जो करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इश्यूज आ रहे हैं और इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं। अब मैं एडवाइस ले लेती हूँ कि ये तो चले हो रहा है सब, उप्स 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 हो रहा है सब, आपको इस सब में क्या करना चाहिए। करंट रिलेशनशिप में मेरे पर्सन के करंट रिलेशनशिप में मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, व्हाट इज द एडवाइस फॉर देम। एडवाइस, चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं उसके लिए एडवाइस। उप्स, रेजिलियंस, बर्न अवे द पास्ट। पास्ट को जो बहुत सोच रहे हैं आपको उसको लेट गो करना पड़ेगा। ठीक है, लेट गो करना पड़ेगा, इतनी देर से मैं यही कह रही हूँ। मर्ज विद द फ्लो एंड मेक पीस विद योर पास्ट। वही बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ट्रॉमा को हील करना है, एक्सेप्टेंस लेके आनी है, इनसिक्योरिटी, वही सारी बातें हैं जो इन 3 कार्ड्स में आई हैं। और लिटरली आपको अपने आप को बैठ के प्रॉपर एक प्रेप एक पेप टॉक देनी पड़ेगी कि क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ हीलिंग। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।